यूपी डीजीएमई पोर्टल पर 30 अगस्त को एक नोटिस आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसमें जो चारों कॉलेजेस ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करी थी मेडिकल कॉलेजेस ने, उस पॉलिसी की वजह से, उस जजमेंट की वजह से काउंसलिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब इस पे क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। जो कोर्ट केस हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट केस, उस केस ने अपनी सुनवाई सुना दी थी और उसका जो रिजल्ट था, जो नोटिस आया था, वो हमने कल देखा था। बट अब इस पे क्या आगे लेटेस्ट अपडेट्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले जो कोर्ट केस था वो समझ लेते हैं। सबसे पहला जो कोर्ट केस हुआ था वो हुआ था 12 अगस्त को, जिसमें जो कोर्ट केस करने वाले थे, जो पेटिशनर थे, उनका नाम था सबरा अहमद। उन्होंने 12 अगस्त को केस किया। उनके जो लॉयर थे, एडवोकेट थे, उनका नाम है मोतीलाल यादव। उन्होंने कोर्ट केस किया गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अगेंस्ट। रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से उन्होंने ये केस किया था। अब इसका जो जजमेंट आता है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आता है ऑन द डेट ऑफ 30 अगस्त। और इस जजमेंट में ये साफ साफ लिखा था कि ये जो चारों मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने 79% रिजर्वेशन दी है रिजर्व्ड कास्ट को, वो रिजर्वेशन वो नहीं दे सकते। जो नियम 2006 में लागू हुआ था रिजर्वेशन को लेकर, वही उन्हें फॉलो करना पड़ेगा और हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 50% रिजर्वेशन ही देनी है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस रिजर्वेशन नहीं ऑफर कर सकते स्टूडेंट्स को। तो ये जजमेंट आया था जिसकी वजह से जो चारों मेडिकल कॉलेजेस है इनकी फिर से काउंसलिंग होनी थी, फिर से इनका सीट मैट्रिक्स आना था और राउंड 1 की काउंसलिंग भी फिर से होती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। बट ये जजमेंट आने के बाद में, ये नोटिस रिलीज होने के बाद में ही 1 सितंबर को एक और कोर्ट केस फाइल होता है कोर्ट के अंदर। जो पहला जो जजमेंट था उसमें सिर्फ एक बेंच बैठी थी जज की और उन्होंने ही डिसाइड किया था। अब जो दूसरा जो कोर्ट केस हुआ है 1 सितंबर को, इसमें दो जजेस की बेंच बैठेगी जिनका नाम है रंजन रॉय और मंजीव शुक्ला। ये जजेस का नाम है। ये 1 सितंबर को केस हुआ था। इसकी जो सुनवाई होगी वो 2 सितंबर को भी होगी, 3 सितंबर को भी होगी। और जो केस करने वाले हैं, जो पेटिशनर हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ यूपी डीजीएमई और उनके जो एडवोकेट हैं, ही इज सैयद मोहम्मद हैदर। अब ये कोर्ट केस चलने वाला है। सेकेंड कोर्ट केस हो गया है। जो पहला जो कोर्ट केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो जजमेंट आया था, उसे अब वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मतलब अब आपकी प्रोसेसिंग होगी सारी। अब सारा जो डिपेंड करता है वो कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है। इन दोनों बेंचेस बैठी हैं जजेस की, ये डिसाइड करेंगे। और अब आपका जो कोर्ट केस है ये थोड़े लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो अब सारी चीजें प्रोसेस में है। अब सबसे पहला जो आपका डाउट है दैट इज कि राउंड 1 की काउंसलिंग फिर से होगी या नहीं होगी। तो राउंड 1 की काउंसलिंग फिर से नहीं भी हो सकती है और फिर से हो भी सकती है। ये सारा डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट पर। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग होगी और प्राइवेट कॉलेजेस की, दोनों की काउंसलिंग होगी, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो काउंसलिंग फिर से होगी और उनकी सीट मैट्रिक्स में भी, सीट में भी उतार चढ़ाव आएगा। और वो इसलिए आएगा क्योंकि एक तो कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है और दूसरा कई सारे कॉलेजेस की सीट्स बढ़ेंगी, उस पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट की तो होंगी, पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे थोड़ा कम असर पड़ेगा। इसका असर तो पड़ेगा पर थोड़ा कम पड़ेगा। इसके अलावा अब आप देखो कि कब तक आएगा जजमेंट। नेक्स्ट है कि कब तक कोर्ट केस चलेगा। तो कोर्ट केस 10 दिन तक और 15 दिन तक, 10 से 15 दिन तक आप मान के चलो, जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक कोई भी फाइनल प्रोसेसिंग नहीं आई। राउंड 1 का जो है वो यही है कि अभी केस के ऊपर डिपेंड है। जब इसका जजमेंट आएगा तब ये आगे आपको फर्दर पता चल जाएगा। अभी जो चेयरमैन है यूपी डीजीएमई के, वो उन्होंने पेटिशन फाइल किया है। डबल बेंच डिवीजन बेंच है, वो ही जजमेंट पास करेंगे और लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और लेट्स सी। ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब।